सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी समय से हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी धर्म के जो भगवान हैं जिन्हें वे मानते हैं उनके लिए कभी अभद्र भाषा का या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया और ना ही जीवन में करूँगा। क्योंकि किसी की अगर आपकी बात कहने से भावनाएं आघात होती हों तो आप ये समझ लीजिएगा आप जिस धर्म के हैं उस धर्म को मानने योग्य ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करते और उनके भगवानों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ, मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ और उन हिंदुओं को कहने जा रहा हूँ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैं बात करने जा रहा हूँ एक सपा के नेता हैं यदुनंदन लाल, जिनके द्वारा माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी की गई है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। और इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है जो मैं वाणी के माध्यम से कहना भी नहीं चाहता। और जो वहाँ पर उस समय मंच पर लोग समीप बैठे हुए थे वह भी सनातन धर्म के लोग थे, लेकिन खामोश हैं। खामोश क्यों है? क्योंकि उन्हें बड़ा नेता बनना है। जब बड़ा नेता बनना है तो उनके देवी देवताओं का अपमान होता रहे, उनके परिवार के सदस्यों का अपमान होता रहे, कुछ भी होता रहे, वह नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी अंतरात्माएं मर चुकी हैं। तो मैं बता दूं हमारे सनातन धर्म के लोगों से, आप अधिकांश लोग मंदिर जाते हैं, उन्हीं देवी देवताओं को पूजते हैं, तो आप लोग मंदिर जाना छोड़ दीजिए। जब आप मंदिर जाते हैं, भगवानों के आगे नतमस्तक होते हैं और बड़ी सभाओं में अगर उनका अपमान सहकर भी आप खामोश रहते हैं तो आप मंदिर करने क्या जा रहे हैं? आप जाइए ही मत मंदिर। जिन देवी देवताओं की कृपा से आप बढ़ रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, अगर उनका अपमान सहकर भी आप वहाँ पर खामोश बैठे हुए हैं तो आपकी तो अंतर आत्मा मर चुकी है, वहाँ मत जाइए आप। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सनातन धर्म के लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, जिन मुस्लिम समुदाय को आप भला बुरा कहते हैं सोशल मीडिया पर आकर, उनसे तो आपको सीख लेने की आवश्यकता है कि 25 करोड़ मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में रहते हैं। है कोई बड़े से बड़े नेता की मजाल जो उनके भगवानों के बारे में एक भी भाषा का गलत भाषा का प्रयोग कर दे? है किसी छटपुटिया नेता की औकात जो उनके बारे में कोई एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर दे? नहीं है, क्योंकि उसे अगले दिन उसकी औकात का पता लग जाएगा। इसीलिए मैं सनातन धर्म के लोगों से कहूँगा कि अगर अपने देश को बचाना चाहते हो, अपने धर्म को बचाना चाहते हो, तो जो प्रतिदिन आपके देवी देवताओं का अपमान हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। क्योंकि नालायकों, पिछले 700 साल की लंबी गुलामी सहने के पश्चात भी अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम दोबारा से गुलाम होंगे और आने वाले समय में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ोगे।